हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम अपने रूम से। मैंने अपने रूम में सबसे पहले तो बिस्तर हटाया, उसके बाद में फिर चादर को अच्छे से गड़ी किया, उसके बाद में उसको फिर से बिछाया, क्योंकि बच्चों का घर है तो बार बार गंदा कर देते हैं। तो मैंने जल्दी से चादर को बिछाया। बीच बीच में कहीं कोको आ जाती है, कहीं डुग्गू आ जाते हैं, कहीं कोई आ जाता है, कहीं कोई आ जाता है। तो ऐसे करके आधा से ज़्यादा टाइम तो मेरा बात करने में ही चला जाता है। अभी हमारी बिटिया रानी आई, पता नहीं ये क्या लेके, हाँ फेविकॉल लेके आई, तो मैंने इससे छुड़ा के ऊपर रख दिया। उसके बाद में फिर मैं दोबारा बिछाने लगी। उसके 5 मिनट बाद फिर दोबारा से आती हैं, अब फिर कुछ लेके आएंगे फिर मैंने वो छुड़ा के ऊपर रखा। उसके बाद में फिर चली गई। फिर मतलब मैं अपने काम में लग गई, मेरा ध्यान नहीं था। मैंने देखा तो अब की बार आए डुग्गू जी, अब की वो कुछ लेके आए, तो फिर उनसे छुड़ा के रखा। मतलब इन दोनों का ना ये चीज़ चलती ही रहती है, कहीं कुछ करते ही रहते हैं दोनों, शरारतें। उसके बाद में खुशी दीदी आई और बोलती हैं कि हमारे ब्लाउज़ों को सिलने डाल देना। मैंने कहा ठीक है, चल अपने ब्लाउज़ सारे रख दे, मैं भी अपने ब्लाउज़ ले जाऊँगी और तुम्हारे भी ले जाऊँगी। फिर मैंने खुशी के और अपने दोनों के ब्लाउज इकट्ठे करके रखे और फिर उनको पैक करके रख दिया कि जाऊँगी तो टेलर पे डाल दूँगी। उसके बाद में फिर मैंने दोनों बच्चों को नहला धुला के तैयार किया। उसके बाद फिर उनको दवाई दी, क्योंकि दोनों बच्चों की इस समय तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो इस वजह से टाइम टू टाइम दवाई भी देनी पड़ती है। तो पहले नहलाया, नहलाने के बाद में तेल वेल लगा के फ्री करके बच्चों को, उसके बाद दोनों बच्चों को एक एक करके दवाई दी। और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है ना, वो होता है बच्चों के एक तो पकड़ के मालिश करना, और दूसरी बात ये उनको खाना खिलाना, और तीसरी बात उनको दवाई पिलाना। ये चीज़ जितनी मुश्किल है ना, उतना मुश्किल तो शायद इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेरा ध्यान दवाइयों में था, जब तक पता नहीं किसने, डुग्गू ने पता नहीं किसने लेके दवाई को पिला दिया। फिर उसके बाद में मुझे गुस्सा आ गई, तो मैंने उनको डांट दिया था। फिर से मैं अब डुग्गू को दवाई देने लग गई थी, तो कहीं बॉटल रख देते थे, कहीं कुछ कर देते थे, कहीं कुछ कर देते थे। मतलब यार इतनी शरारतें करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा। उस टाइम तो गुस्सा आता है, लेकिन बाद में प्यार आता है। फिर मैं नहा धो के रेडी हो गई थी, फिर मैं मंदिर में गई, मैंने पूजा किया। पूजा करने के बाद में मैं जल्दी अपनी पूजा पाठ फ्री कर रही थी, क्योंकि मुझे अपने मायके के लिए निकलना था। फिर मैं अपने रूम में गई ऊपर और रेडी हुई। उसके बाद में फिर मैं निकलने लगी अपने मायके के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ जाकर भी काम वाम देखना था। फिर मैं पहुँच चुकी हूँ अपने घर। वहाँ जाके मैंने अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर दी है पहले तो मैं बड़ी मम्मी के घर गई। वहाँ जाके मैंने गरम मेथी के पराठे खाए। बड़ी मम्मी ने मेथी के पराठे बनाए थे, बोला आजा खा जा। मैंने कहा ठीक है। बड़े पापा हमारे खा रहे थे, मम्मी बना रही थी। फिर मैं लौट के घर पे आई। फिर मैंने आके जल्दी सब्जी, मतलब मूली के पत्तों की सब्जी बनाई, मूली के पत्ते और दाल भुजिया बनाई। उसके बाद में फिर मैंने बनाया मेथी जो होती है उसके पराठे, क्योंकि मम्मी बोल के गई थी। मम्मी का आज गोनियों में कहीं न्योता था, तो मम्मी वहाँ चली गई थी। तो फिर मैंने जल्दी से मेथी को धो के रख दिया था। फिर उसको कट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेथी काटना सबसे मुश्किल लगता है मुझे। तो फिर मैंने जल्दी से मेथी को काटना स्टार्ट किया। उसके बाद में फिर मतलब बर्तन जो भी थे सारे इकट्ठे किए, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने कहा पहले बर्तनों को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर आटा वाटा लगाऊंगी। उसके बाद में मैंने सारे बर्तन खलाए जो भी रखे हुए थे। उसके बाद में फिर मैं बर्तन साफ़ करने लग गई। पता नहीं क्या आदत है मेरी, मिनट पे एक दो बर्तन भी दिख जाए ना, तो वो भी मुझे ज़्यादा लगने लग जाते हैं तो मुझे अच्छा यही लगता है कि पहले मैं बर्तनों को फ्री करूँ, उसके बाद आगे का कोई काम देखूँ। उसके बाद में फिर मैं बर्तन साफ़ करने लग गई थी। आज मम्मी भी घर पे नहीं थी, तो मन भी नहीं लग रहा था। ऐसे ही अकेले पकेले से काम कर रहे थे, और डुग्गू भाई साहब अपने कोर्स में बिजी चल रहे थे, तो धीरे अपने अकेले लगी हुई थी। और फिर ऐसा होता है ना कि 1 से 2 जने होते हैं तो मतलब बातों में लगे रह जाते हैं, और अकेले होते हैं तो फिर कंटिन्यूस काम में लगे रहते हैं। बस वही मेरे साथ था कि आज मम्मी नहीं थी, तो कोई बात करने वाला नहीं था, बैठने वाला नहीं था, तो अपने काम में लगी हुई थी मैं। फिर मैंने सारे बर्तनों को धो के रख दिया था बाहर धूप में। मैंने कहा ये जब तक सूख जाएंगे, जब तक स्लैब वगैरह साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद में मैंने सारा सामान वामान जो भी था वो सब उठाया। उसके बाद में फिर मैं स्लैब को साफ़ करने में लग गई थी। स्लैब भी ना मिनट पे गंदी उड़ती रहती है, उसको भी बीच में साफ़ करना पड़ता है। फिर मैंने झाड़ू लगाया जल्दी से। उसके बाद में फिर मैंने पोछा लगा दिया फटाफट से, क्योंकि मुझे घर के लिए भी निकलना था। फिर मैंने आटा वाटा लगा लिया था। फिर मैं सेकने लग गई थी पराठे। मैंने कहा जल्दी से फ्री कर देती हूँ मम्मी के आने से पहले। फिर मैंने सब्जी वब्जी जो भी थी वो खलाई, बर्तन जो भी थे सारे इकट्ठे किए, और ये जो मैंने भुजी बनाई थी वो थी। उसके बाद मैंने सारे बर्तन खला कर रख दिए थे और उनको साफ़ करने में लग गई थी। मैंने कहा जल्दी से बर्तनों को साफ़ कर लूँ, उसके बाद स्लैब को साफ़ करूँगी, क्योंकि वो फिर से गीली हो जाएगी तो फिर से पोंछनी पड़ेगी। तो पहले मैंने बर्तन साफ़ करना ज़्यादा सही समझा। उसके बाद में मैं बर्तन साफ़ करने लग गई थी।
और जो जहाँ का सामान था उसे वहाँ रखने में लगी हुई थी, क्योंकि जो सामान जहाँ से उठाया जब तक वहाँ रख नहीं देती तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। उसके बाद में फिर मैं बर्तनों को दोबारा से उठा के धूप में रख के आई, जब तक मम्मी भी आ गई थी हमारी। उसके बाद में फिर मैंने स्लैब वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि मुझे घर के लिए निकलना था, मुझे लेट हो रहा था, मुझे आके वीडियोस वगैरह भी बनानी थी और लाइव भी चलानी थी अपनी। तो मैं जल्दी जल्दी से काम को फ्री कर रही थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी स्लैब को साफ़ किया, गैस वगैरह सबको साफ़ किया। उसके बाद मैंने फिर से झाड़ू लगाया, क्योंकि खाना वाना बनाया था तो फिर से गंदगी हो गई थी। तो मैंने कहा फटाफट झाड़ू लगा दूँ। फिर मैं निकल रही थी घर के लिए, क्योंकि मेरे सब भैया आ गए थे मुझको लेने के लिए। तो फिर मैंने जल्दी से अपनी काम फ्री किया और निकल गई मैं घर के लिए। मम्मी को बोला टाटा बाय बाय। उसके बाद हम लोग निकल आए थे। और धौलपुर का ट्रैफिक भाई साहब मुंबई को भी फेल कर रहा है। दिल्ली मुंबई तो हमारे धौलपुर के आगे क्या ही है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है ना, बहुत ज़्यादा। अब मैं आ चुकी हूँ घर पे। उसके बाद में मैं अपने थोड़ा बहुत जो काम था वो किया, लाइव चलाई। उसके बाद फिर हम लोग वीडियो शूट करने लग गए थे, मैं, मम्मी, खुशी, हम सब लोग। वीडियो शूट, काम, बच्चे, इन्हीं में मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। मुझे खुद के लिए तो 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता। उसके बाद में वीडियो शूट करके फ्री हुए। फिर मैं खुशी के साथ किचन में गई। फिर मैंने उसके साथ में थोड़ा बहुत कुछ काम कराया, क्योंकि वो भी अकेली परेशान हो जाती है, बच्चे भी रखती है और फिर काम भी है, तो बहुत दिक्कत हो जाती है उसको भी। क्योंकि जो छोटी वाली बेटी है उसको मैं लेकर नहीं जाती हूँ, उसको खुशी के पास ही छोड़ कर जाती हूँ, तो बहुत परेशान कर देती है वो भी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से मतलब जो ढोकला रखा हुआ था, कल मैंने ढोकला बनाया था तो किसी ने खाया नहीं था कल। तो उसके बाद में मैंने कहा आज मेरा मन हो रहा है तो मैं उसको दोबारा से छोंक के और फिर खा लूँगी। तो खुशी बोलती है ठीक है। उसके बाद खुशी दीदी बर्तन साफ़ करने में लग गई थी। उसके बाद आ गए थे हमारे शर्मा जी घर पर, तो उन्होंने बोला चलो आज आपको मेला दिखा के लाते हैं। तो हम चले गए अपने शर्मा जी के साथ मेला देखने। अब आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।